नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ निफ्टी फिन सर्विस का एक बहुत अच्छा स्टॉक जिसका नाम है REC। ये एक ये स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये पावर सेक्टर को फाइनेंस करता है। बेसिकली जितने भी पावर की कंपनियां हैं उनको ये फाइनेंस करने का काम करता है। बहुत ही अच्छा शेयर है ये। कभी आपको इस शेयर की प्राइस यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितनी हुआ करती थी नीचे में। ये देखिए 30 जून 2023 में, मतलब आज से एक साल पहले मोटा मोटी आप मान लीजिए यहाँ पे 140 रुपये की प्राइस थी, जिसने यहाँ पे हाई मार दिया था 607 रुपये, 8 रुपये का हाई मारा था। तो आप सोचो कि शेयर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक को होल्ड करते हैं, उसमें कितनी पोटेंशियल होती है कि वो आपको पैसे को कितना मल्टीपल कर दे। मतलब 140 का 608 हो गया, एटलीस्ट आपका 4.5 गुना हो गया पैसा। तो कोई भी बैंक, कोई भी आपको ब्याज या कुछ में भी इतना कैपिटल आपका डबल इस तरह से या चौपल नहीं हो सकता है, वो भी विद इन 1 ईयर। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं स्टॉक मार्केट में जो आपके पैसे को विद इन 1 ईयर तो क्या 3 और 4 मंथ्स में भी डबल कर देते हैं। तो वो होल्डिंग का ही बेसिकली कमाल है। आप जितने दिन तक उसको होल्ड करेंगे आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलिए बेसिकली हम जो बात करना चाहते हैं इस पर वो बात कर लेते हैं। तो अभी हम जो ये REC का जो चार्ट है हमारा, उस पर हम मंथली का चार्ट है तो उस पर जल्दी से हम वर्क कर लेते हैं। ये मंथली का एक जो जोन है, जो प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है प्राइस ने। तो प्राइस ने क्लोजिंग दी है लेकिन अभी कोई भी हर्डल नहीं था ऊपर। प्राइस सिर्फ इस जो इलेक्शन की वॉलेटिलिटी थी उसके कारण ये प्राइस डीप डाउन तक आ गई और अपने अच्छे खासे जोन में आ गई। अगर प्राइस नीचे डाउन आती है तो आप 412 का भी सपोर्ट मान के चलो। 412 आते ही रॉकेट हो जाएगी प्राइस। एटलीस्ट आपको यहाँ से 10 to 15% का तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। आप मान लो जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो यहाँ से आपको 500 रुपया जल्दी ही जाता हुआ दिखाई देगा ये स्टॉक। मेरी बात को याद रखना। और 412 या 13 को अगर तोड़ता है तो अगर उसमें आप एंट्री करते हो तो 5-7 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर लो, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है और लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें आपको देखना ही नहीं है। और दूसरा हमारा जो एक बहुत अच्छा जोन निकल के आता है वो 300 के आजू बाजू का आता है। यहाँ पे जब भी आपको स्टॉक मिले 300 पे, इसमें ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि आप इसमें ट्रेडिंग कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक हो गया। तो ये था हमारा मंथली का जोन। अब मैं इस पे आपको वीकली पे ले चलता हूँ। देखिए मंथली से ही कोइंसाइड करता हुआ ये हमारा वीकली का जोन है, जहाँ पे प्राइस अभी आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। अभी प्राइस 452 पे है और ये हमारे 430 का एक जोन निकल के आता है। 430-32 का जोन निकल कर आता है। और जहाँ तक शायद प्राइस गई भी होगी नीचे, आज लो मारा था 446 का, अभी आई नहीं है प्राइस वहाँ तक, इतनी लो तक आई नहीं है। अगर आती है, और मैं आपको बोला हूँ कि 412 तक इवन, तो 412 का तो आप स्टॉप लॉस ही रख लो उसमें। और इसके ऊपर तक हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 430, 20, 25, 15 जब भी हो। और 412 के नीचे अगर तोड़े तो उससे एक बार निकल जाओ, फिर आपको ये जोन निकल के आता है। ये जोन जो यहाँ पे है 340 से लेकर 300 तक का जोन निकल कर आता है। वहाँ पे आप डिप्स ऑन बाय करें, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर को रखें। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है आपको आने वाले समय में। तो ये था हमारा वीकली का चार्ट। और इस जो जोन है, ये जो जोन है वीकली का, इस जोन का अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसने ऑल टाइम जो प्रीवियस जितने भी हर्डल थे, ये सब जितने भी हर्डल थे ना, उनके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। इसलिए इस पॉइंट को मार्केट ने, इस पॉइंट पर इसके रिएक्शन को, इलेक्शन के जो रिएक्शन है, वॉलेटिलिटी है जो, उस पे यहाँ पे उसको रोक दिया प्राइस को। अचीवमेंट वाले जोन उसको रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं प्राइस को। तो ये था हमारा वीकली का चार्ट। और अब हम जल्दी से चलते हैं डेली के ऊपर, वहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पर देखिए हमारे पास दो जोन है। LOTL कर सकते हैं आप इसके ऊपर में। एक ये जोन रहा और एक ये जोन रहा मेरा, जो मैंने आपको वीकली पे बताया था। 430 से लेकर ये 412 तक का जोन आता है।
जो आपको 412 या 13 रुपया तो समझ लो स्टॉप लॉस रखना ही है कोई भी हालत में। अगर यहाँ पे आप लेके आप एक बार देखना चाहते हो कि ऊपर जाता है या नहीं जाता है, तो 412 के नीचे जब जाने लगे प्राइस तो वहाँ से आप एक बार निकल जाइए, फिर आपको नीचे पे मिलेगा। और अगर आपको 425, 20, 25, 15 जहाँ पे मिले वहाँ लीजिए, और स्टॉप लॉस बहुत कम का लगाइए। और ऊपर आपको मैंने बोला है कि 500 पे 580 तक ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा, बहुत जल्दी जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा REC, जो कि बहुत अच्छा स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और पावर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ये पावर के जितने भी सेक्टर हैं ना उनको ये फाइनेंस करता है। तो धन्यवाद मित्रों। आपको जो जैसा भी, अगर मेरी एनालिसिस जैसी भी आपको लगती होगी उसके बारे में मुझे बताएं। ये मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ गलत बताऊं। जो मैंने सीखा है, जो मैंने एजुकेशन ली है, मैं उसके हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस होती है, यहाँ से प्राइस रिवर्स करती ही करती है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला है। क्योंकि आप देखेंगे 600 की चीज़ आपको 450 में मिल रही है, 400 में मिल रही है, मतलब एटलीस्ट वहाँ से ये कितने परसेंट डाउन आ गया। आप देखेंगे 25% एटलीस्ट डाउन आ चुका है वहाँ से। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये आप देखिए यहाँ पे 25 जुलाई 1969 को फॉर्म की गई थी, और मार्केट कैप देखेंगे 1.19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बाउंड वीक हाई जो 608 का है, बाउंड वीक लो 142 का है। और अभी जो पी रेशियो 8.57 का, पी रेशियो से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्टॉक की वैल्यूशन बहुत कम है, ओवरबॉट जोन में नहीं है ये। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।